नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में पहले कास्ट सेंसस यानी जाति आधारित गणना करवाया जाता है ताकि ये पता चले कि बिहार में कौन सी कास्ट यानी कौन सी जाति कितनी प्रतिशत है। उसके बाद फिर बिहार में कास्ट सेंसस के आधार पर यानी जाति आधारित गणना के आधार पर आर्थिक सर्वेक्षण करवाया जाता है ताकि ये पता चले कि कौन सी जाति आर्थिक रूप से कितनी पिछड़ी है। और फिर इन सब पर रिजर्वेशन यानी बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग पर 75% रिजर्वेशन करवाया जाता है। रिजर्वेशन को बढ़ा दिया जाता है। अब इस पर जहां एक तरफ नीतीश कुमार छाती चौड़ी करते नजर आ रहे हैं, आए दिन ये कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार में हमने पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए बड़ा काम कर दिया, हमने बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर उसे 75% कर दिया। इस पर बीजेपी का कहना है कि ये जो आरक्षण बढ़ाया गया है इसकी सुनवाई हम कोर्ट में करवाएंगे क्योंकि हम इसके खिलाफ याचिका दायर भी करवाएंगे। अब ऐसे में तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आ गया है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव का कहना है कि बीजेपी के इशारे पर कोर्ट तक पहुंचा है ये रिजर्वेशन यानी जो अति पिछड़ा और पिछड़ा का आरक्षण बढ़ाया गया है, ये कोर्ट तक बीजेपी के इशारे पर पहुंचा है क्योंकि बीजेपी अति पिछड़ा और पिछड़ा विरोधी है। ये कभी नहीं चाहती है कि बिहार या देश भर में कोई भी अति पिछड़ा या पिछड़ा वर्ग के लोग विकसित हो, उनका विकास हो। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने 75% आरक्षण के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने बीते दिनों यानी शनिवार को कहा कि पटना हाईकोर्ट में बीजेपी के इशारे पर नए आरक्षण कानून के खिलाफ याचिका डाली गई है। उन्होंने बीजेपी को दलित और अति पिछड़ा विरोधी करार दिया है। बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण के खिलाफ याचिका पर नीतीश सरकार को जवाब तलब किया है। हालांकि अदालत ने इस पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर लिया है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शनिवार को बयान जारी कर कहा कि बीजेपी गरीब, दलित और अति पिछड़ा विरोधी पार्टी है। महागठबंधन सरकार ने बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% कर दिया तो वरिष्ठ बीजेपी नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इसके खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। इसके महज 3 दिन बाद पटना हाईकोर्ट में नए आरक्षण कानून के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि ये सब बीजेपी के इशारे पर हुआ है। बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने आरक्षण के खिलाफ याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की थी। अदालत ने फिलहाल नीतीश सरकार के राज्य में SC, ST, OBC और EBC आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि अदालत ने नीतीश सरकार से इस सब पर जवाब मांगा है। 12 जनवरी तक हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है। बिहार में हुई जातीय गणना के आंकड़े जारी होने के बाद नीतीश सरकार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आरक्षण का दायरा बढ़ाने का बिल लेकर आई थी। इसके तहत SC, ST, OBC और EBC वर्ग के आरक्षण की लिमिट को 50 से बढ़ाकर 65% किए जाने का प्रस्ताव दिया गया था। साथ ही कहा गया कि EWS को 10% आरक्षण अलग से मिलता रहेगा। इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से विधानमंडल के दोनों सत्रों से पारित किया गया। बीजेपी ने भी बिल का समर्थन दिया। इस तरह राज्य में अब कुल आरक्षण की लिमिट बढ़कर 75 यानी 75% कर दी गई है। जहां एक तरफ शीतकालीन सत्र के दौरान नीतीश कुमार ने यानी बिहार की नीतीश सरकार ने ये जो आरक्षण है यानी जो आरक्षण SC, ST, OBC और EBC को मिलती थी वो 50% थी, उसे बढ़ाकर 65% कर दिया गया और फिर EWS का बढ़ाकर उसे 10% रखा गया और इससे कुल जो बिहार में रिजर्वेशन बढ़ा है वो 75% है। इस पर जहां एक तरफ शीतकालीन सत्र में बीजेपी ने भी मुहर लगाया, बीजेपी ने भी इसका समर्थन किया, तो वहीं दूसरी तरफ इसके खिलाफ अब याचिका दायर कोर्ट में कर दी गई है। इस पर अब तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। शनिवार को यानी बीते दिनों तेजस्वी यादव ने बयान जारी किया। बयान जारी कर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जानबूझकर बीजेपी के इशारे पर जो ये रिजर्वेशन का मामला है वो हाई कोर्ट तक पहुंचा है। इसके खिलाफ याचिका दायर की गई है क्योंकि बीजेपी की नीयत ठीक नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।